नमस्ते फिर से। खैर, एक और अपडेट। मिडी का काम हो गया है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें ठीक करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उपयोग के लिए तैयार है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आप songperformer.net पर जाएं। मैं इसे कंप्यूटर पर देख रहा हूं, आप शायद इसे टैबलेट पर देखेंगे, और मैंने अभी एक फोन के लिए फॉर्मेटिंग पूरी की है। कोई भी डिवाइस जिसमें ब्राउजर हो, आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड्रॉयड और एप्पल। अगर आप टैबलेट या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास काम करने के लिए ज्यादा जगह होगी। जाहिर है, आइसोमेट्रिक टैब पर क्लिक करें। आपको सॉन्ग टैब लाइब्रेरी दिखेगी, जिसमें कुछ डेमो गाने हैं जो मैंने डाले हैं, जिसमें वो भी शामिल हैं जिन्हें मैंने मिडी से इंपोर्ट किया है। उनमें से कोई भी बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, वे सभी सिंगल वॉइस हैं। अगर आपको नहीं पता कि संगीत की भाषा में इसका क्या मतलब है, तो इसका मूल रूप से मतलब है कि ये एक समय में एक नोट है, कॉर्ड्स नहीं, ठीक है। और जैसे ड्रम और बास और सिंथेसाइजर और बाकी सब कुछ जो आप कहेंगे वॉइस, मेलोडीज, लेकिन ये आमतौर पर वही है जिसे आप इस्तेमाल करेंगे अगर आप जियो श्रेड पर कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि वादा किया था, मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब कैसे चलता है। तो कॉन्डोर्स फ्लाई, तो ये एक छोटा सा गाना है जिसे मैंने इंपोर्ट किया है। मैं जियो श्रेड पर फ्लूट पर सीख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे सुन सकता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप शायद सुन पाएंगे। तो ये चलता रहेगा। तो अगर मैं इसे रोकना चाहता हूं तो मैं इसे यहां रोक सकता हूं, या इनमें से किसी भी सेक्शन पर क्लिक कर सकता हूं और ये रुक जाएगा। किसी सेक्शन से वापस चलाने के लिए उस सेक्शन पर क्लिक करें और फिर से प्ले दबाएं। बस हो गया काम। हमें बस इतना ही करना है। वहां अगर आप इसे ट्रांसपोज करते हैं तो आप इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप इसे उससे ज्यादा ट्रांसपोज नहीं कर सकते जितना आप यहाँ नोट्स देख सकते हैं। तो हाँ, किसी भी अन्य चीज की तरह, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे करना है, कैसे इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ इस मिडी पर क्लिक करें और एक मिडी फाइल चुनें। तो मैं एक मिडी फाइल चुनूंगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मिडी फाइलों में कई ट्रैक होंगे, दूसरों में केवल एक हो सकता है। आप यहाँ लाने से पहले मिडी को एडिट कर सकते हैं, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसा कभी-कभी करें, क्योंकि गाने में बड़े अंतराल हो सकते हैं और आप केवल एक विशेष हिस्सा सीखना चाहते हैं, जैसे बांसुरी या वायोलिन या तुरही या कुछ और। अब ये क्या करेगा कि ये उदाहरण के लिए, अगर मैं यहाँ सैक्सोफोन लेता हूँ, अगर इससे पहले कोई बड़ा गैप होता तो ये गैप को हटा देगा। तो ये एक उपयोगी सुविधा है, लेकिन अगर उसी गाने के भीतर किसी अन्य भाग फ्रेज में अंतराल हैं तो ये ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करने के फायदे और नुकसान हैं, ठीक है। तो मुझे सेटअप चुनना होगा। तो इस मामले में मैं देख सकता हूं कि ये फिट हो जाएगा। अगर आप कोई गाना ला रहे हैं और वो फिट नहीं होता है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको या तो सेटअप सेट करना होगा या मिडी एडिटर में जाकर उसे तब तक बदलना होगा जब तक वो नोट्स की एक रेंज में ना आ जाए जिसमें वो फिट हो जाएगा। तो प्रति वाक्य नोट्स ये काफी स्पष्ट है। ये बस इतना है कि प्रति वाक्य कितने नोट्स हैं, तो हम आपको एडिटर में दिखाएंगे। तो 16 बस इसे प्रबंधित करने का एक तरीका है। वे म्यूजिक नोटेशन में 16वें नोट की तरह नहीं है, ये टैब है। तो मैं संगीत नोटेशन एडिटर चीज में टैब बनाने में नहीं जा रहा हूँ। मुझे बस इतना ही करना है जहाँ तक गाने सीखने का सवाल है, जहाँ मैं शायद सिर्फ कान से सीखने की गति बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो गाना आ गया है। ये यहाँ ये छोटा सा ये है, क्या आप सुनते हैं या नहीं? हो सकता है आप इसे सुनना ना चाहें जब आप इसे बजा रहे हों। डिफ़ॉल्ट रूप से ये तब बजेगा जब आपके पास बजाने के लिए नोट्स होंगे। तो अगर हम उसे बजाएं तो वो अब उस गाने को बजाएगा। तो ये वाकई में अच्छा है। तो आपके सारे छोटे सैक्स लाइंस और आपके जॉर्ज माइकल गाने और कुछ भी जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये उसे करना बहुत आसान बना देगा। इनमें से अधिकतर चीजें इंटरनेट पर मिडी फाइलों के रूप में उपलब्ध हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका उपयोग करने में मजा आएगा। मैं इसमें बहुत सारे बदलाव और कार्य क्षमताएं जोड़ूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे।